करेंगे आप हमारा? ठीक है, तो स्वागत करिए। मैं स्टार्ट करने वाला हूं अब। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, आप सबने वीडियो को लाइक कर दिया है। वीडियो को लाइक कर कर अपनी प्रेजेंस को मार्क कर दीजिए। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है। चलो, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं यहां पर कंप्यूटर नेटवर्क। बहुत ही बेहतरीन और धीरे धीरे तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। किसी भी हरी में नहीं रहेंगे, किसी भी जल्दी में नहीं रहेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग? बेसिक से स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क इज व्हाट, ठीक है। क्यों यूज करते हैं हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क को? तो कंप्यूटर नेटवर्क को हम लोग शेयरिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। इफ यू वांट टू शेयर समथिंग फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, ओके, देन वी नीड व्हाट? कंप्यूटर नेटवर्क। तो सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन कंप्यूटर नेटवर्क की क्या है? इट इज ए सेट ऑफ, अगर किसी को पता है तो वेरी गुड, इट इज ए सेट ऑफ डिवाइसेस, or simply you can say that, or collection of devices connected। और ये डिवाइसेस किससे कनेक्टेड होगी? कनेक्टेड थ्रू ए communication link। without connection of communication link, the collection of devices or set of devices is not a computer network। for the purpose क्या है कंप्यूटर नेटवर्क बनाने का? for the purpose of, बहुत ही बेसिक से मैं आपके कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करूंगा, मुझे देखते रहिए, वॉच करते रहिए। for the purpose of sharing the resources। इतनी बात समझ में आ गई? शेयरिंग द रिसोर्सेज, ठीक है। शेयरिंग द रिसोर्सेज, अंडरस्टैंड। और ये जो आपकी डिवाइस है वो कुछ भी हो सकती है। डिवाइस आपकी बेटा कुछ भी हो सकती है। डिवाइस में बी एनीथिंग, बड़े ध्यान से सुनते रहिए। मे बी एनीथिंग, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट पहले से भी पता है तब भी आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। डिवाइस में बी एनीथिंग that can send and receive the information or data, in the network। एग्जाम्पल बताइए मुझे डिवाइसेस के क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल बताइए डिवाइसेस के क्या क्या हो सकते हैं। सुमित मिश्रा, एग्जाम्पल बताइए डिवाइसेस के क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपका क्या हो गया? लैपटॉप हो गया, आपका पर्सनल कंप्यूटर, आपका पीसी हो गया, ठीक है। आपके स्मार्टफोन्स हो गए, पाम टॉप हो गया, मतलब वो सारी डिवाइसेस, ऑल द डिवाइसेस व्हिच कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा ओवर द नेटवर्क। यस शबनम बेगम, यस, ठीक है। चलो, अब मैं आपको बताने वाला हूं। सपोज मेरे पास 5 डिवाइसेस हैं, ठीक है। मेरे पास कितनी डिवाइसेस हैं? 4 डिवाइसेस ही मान लेते हैं हम लोग। 4 डिवाइसेस ही हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर। मेरे पास 4 डिवाइसेस हैं। डिवाइस A, डिवाइस B, C and D। If we are going to connect these devices through a communication link with each other, if we are going to connect these devices through a communication link with each other, then it is called what? Then it is called a computer network। इतनी बात समझ में आ गई। ये मेरा क्या है यहाँ पर? ये मेरा है लिंक। ये मेरा यहाँ पर क्या है मेरे दोस्तों? मेरा है लिंक। यहाँ पर ये मेरा क्या है? लिंक है। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा एक नेटवर्क हो गया। इन दिस नेटवर्क these devices can share the data or information with each other। In this network these devices can share the information or data with each other। ठीक है,
तो ये मेरा कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ये मेरा क्या हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। एग्जाम्पल बताइए कोई कंप्यूटर नेटवर्क का, एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल कंप्यूटर नेटवर्क का क्या है, इंटरनेट, इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट भी कंप्यूटर नेटवर्क का एग्जाम्पल है, क्योंकि इंटरनेट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, ओके, थ्रू आउट दी वर्ल्ड, थ्रू आउट दी वर्ल्ड। समझ में आ गई सबको इतनी बात? वर्ल्ड में हम लोग क्या करते हैं, थ्रू आउट दी वर्ल्ड हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ठीक है। चलो अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि व्हाई वी नीड कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत ही क्यों पड़ी हमें, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क की हमें जरूरत क्यों पड़ी, तो देखो मुझे यहाँ पर ध्यान से सुनो, और कंप्यूटर नेटवर्क काम कैसे करता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क काम कैसे करता है और कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी हमें, ये मुझे आप यहाँ पर सुनो, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हम आपको, ठीक है, बस बने रहो, ठीक है। ये सपोज मेरा एक कोई नेटवर्क है, ये माई नेटवर्क है, ये मेरा नेटवर्क है, ये आपका मेरा नेटवर्क है, और ये आपका जो है कोई गूगल का नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है, google.com का नेटवर्क है, ठीक है, google.com का नेटवर्क है। मुझे अपने नेटवर्क को गूगल के नेटवर्क से कनेक्ट करना है, आई वॉन्ट टू कनेक्ट माई नेटवर्क विद गूगल नेटवर्क, ठीक है। देन हाउ वी कैन कनेक्ट माई नेटवर्क विद गूगल नेटवर्क। तो जो बीच का एनवायरमेंट है, द एनवायरमेंट provided by the computer network to provide the inter process communication between these two network। इन दोनों नेटवर्क के बीच में जो बीच का एनवायरमेंट प्रोवाइड होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा, कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर मेरे नेटवर्क में कोई सपोज यहाँ पर एक हॉस्ट है, और यहाँ पर इस गूगल के नेटवर्क में भी कोई एक हॉस्ट है। इस हॉस्ट को मैंने मान लिया A और इस हॉस्ट को मैंने मान लिया B, ठीक है, B मान लिया मैंने इसको। यहाँ पर मेरी कोई प्रोसेस चल रही है, मेरी यहाँ पर कोई एक प्रोसेस चल रही है P1, जिस प्रोसेस को मैं इस दूसरे हॉस्ट में जो प्रोसेस चल रही है उससे कनेक्ट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो हाउ आई कैन कनेक्ट, हाउ आई कैन प्रोवाइड द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन विद दिस P1 प्रोसेस, जो मेरे नेटवर्क में चल रही है, विद दिस P2 प्रोसेस, विद दिस व्हाट P2 प्रोसेस जो google.com के नेटवर्क में चल रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारे पास ISP होता है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ब्राउजर को ओपन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्राउजर को ओपन करेंगे, और ब्राउजर में हम लोग क्या टाइप करेंगे, ब्राउजर में हम लोग डोमेन नेम टाइप करेंगे, और डोमेन नेम हमारा क्या है यहाँ पर, google.com, ठीक है। हम लोग ब्राउजर ओपन करके उसमें क्या टाइप करेंगे, google.com टाइप करेंगे। अब क्या होगा, जो हमारा यहाँ पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इट विल प्रोवाइड DNS, domain name server is what, domain name server is a database where all the IP addresses of the domains are stored। इतनी बात समझ में आ गई DNS के बारे में? जल्दी अगर बात समझ में आ गई तो यस लिख दो फटाफट। ISP क्या करेगा, ISP प्रोवाइड्स, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ISP क्या करेगा, यहाँ पर ISP provides DNS, domain name server, okay, it provides domain name server to convert google.com into IP address, okay। इतना बात समझ में आ गई सबको? इतनी बात समझ में आ गई। इंटरनेट ISP क्या करेगा, DNS प्रोवाइड करेगा, और DNS मेरा क्या है, DNS मेरा क्या है, जल्दी बताओ। डोमेन नेम सिस्टम मेरा क्या, डोमेन नेम सर्वर मेरा क्या होता है, in domain name server all the IP addresses, okay, of the domain names are stored। it is a database, ये क्या है मेरा यहाँ पर, it is a database where all the domain names and its IP address are stored। its
IP address, its IP address, its IP address are stored। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों, बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो जैसे ही ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डीएनएस प्रोवाइड करेगा, तो ये जो आपका google.com है ना, ये जो आपका google.com है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आईपी एड्रेस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आईपी एड्रेस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप मुझे बताओ कि जो आईपी एड्रेस होता है, जो आईपी एड्रेस होता है उसमें हमारे पास दो चीज, मैं आपको बाद में आईपी एड्रेस डिटेल में डिस्कस करूंगा, यहाँ तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे कम्युनिकेशन करते हैं नेटवर्क्स आपस में। तो जो हमारा आईपी एड्रेस होता है उसमें दो पार्ट होते हैं आपके, एक तो नेट आईडी होता है, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, एक तो नेट आईडी होता है, एक नेट आईडी होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा यहाँ पर होता है होस्ट आईडी। दूसरा मेरा यहाँ पर क्या होता है, होस्ट आईडी होती है कि नहीं, होस्ट आईडी होती है। तो जैसे ही ये डीएनएस इस गूगल डोमेन को इंटरनेट उसमें कन्वर्ट करेगा, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ये जो नेटवर्क है ना, ये नेट आईडी जो यूज होगी इस वाले नेटवर्क को इस वाले नेटवर्क से कनेक्ट कर देगी। नेट आईडी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि अपने नेटवर्क को गूगल के नेटवर्क से कनेक्ट कर लेंगे, और होस्ट आईडी की हेल्प से क्या होगा कि अपने होस्ट को हम लोग गूगल के होस्ट से कनेक्ट कर लेंगे, जहां से हमें अपनी प्रोसेस को कनेक्ट करना है, ठीक है। और जो हमारी प्रोसेसेस होती हैं, जो हमारी प्रोसेसेस होती हैं, अगर प्रोसेस को प्रोसेस से कनेक्ट, मुझे अपनी प्रोसेस को अगर गूगल के प्रोसेस से कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर प्री डिफाइंड कुछ पोर्ट आईडीज होती हैं। अगर प्रोसेस को अगर प्रोसेस से कनेक्ट करना चाहते हैं, ये हमारी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ये हमारी क्या होती है, फिक्स्ड होती हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई, सुमित, सबनम, बीबीएस, जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हैं, मजा आया, इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हमारा इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, जल्दी से रिप्लाई करो, क्लियर, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल, कि कैसे नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जल्दी रिप्लाई कर दो फटाफट, क्लियर हो गया, आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, रिप्लाई भी फास्ट, जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दो फटाफट, जल्दी से रिप्लाई कर दो एक बार, क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट सबको। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अब मैं आपसे बात करता हूं कुछ क्राइटेरिया की, किसकी बात करता हूं, क्राइटेरिया, नेटवर्क क्राइटेरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं पीएसयूज में। आई हैव सीन वेरियस टाइम क्वेश्चन इन द पीएसयूज फ्रॉम हियर, ओके, आई हैव सीन वेरियस टाइम क्वेश्चंस इन द पीएसयूज फ्रॉम हियर। नेटवर्क क्राइटेरिया, जल्दी से सारे लोगों को शेयर भी कर दो वीडियो के लिंक को, ठीक है, और ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। तो नेटवर्क क्राइटेरिया, बीबीएस वेरी गुड, सुमित, सबनम, जितने भी लोग यहाँ लाइव हैं जल्दी से रिप्लाई कर दो। नेटवर्क क्राइटेरिया, तो नेटवर्क अगर हमें पता करना है कि नेटवर्क हमने बिल्डअप किया है, चाहे वो लैन वैन कुछ भी हो, जो हमने बिल्डअप किया है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, उसका परफॉर्मेंस बढ़िया है कि नहीं, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, उसमें सिक्योरिटी कितनी है, अगर हम अपने डेटा को भेजेंगे, हाउ मच माई डेटा इज सिक्योर इन दैट नेटवर्क। सो टू चेक all that we have some network criteria, इन सब को चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ नेटवर्क क्राइटेरिया हैं, ठीक है। we have 3 नेटवर्क क्राइटेरिया, कितने नेटवर्क क्राइटेरिया हैं, we have 3 नेटवर्क क्राइटेरिया, 3 नेटवर्क क्राइटेरिया। वो कौन कौन से आपके नेटवर्क क्राइटेरिया, कोई बताएगा मुझे फटाफट, कोई बताएगा मुझे फटाफट वो क्राइटेरिया, अगर किसी को पता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आई एम जस्ट क्रिस्टल क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट, ओके। फर्स्ट वन इज व्हाट, परफॉर्मेंस। Without performance, how you can check your network is good or not, performing well or not, ठीक है। Second one is what, reliability. I have seen various times question PSUs और अच्छे PSUs में like ISRO, DRDO, NIC from this topic, okay. And third one is what, security. That's why I am covering this basic also, ठीक है। Third one is what, security, ठीक है।
सबको समझ में आ गया? ये 3 आपके क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे आप चेक कर सकते हो योर नेटवर्क इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ले रहा हूँ आपका परफॉर्मेंस। So how you can measure the performance of any network? How you can measure the performance of any network? बाद में मैं कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, how you can check the performance of any network? So as an example मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि suppose if I want to measure your performance, then I can measure your performance directly or indirectly. Reply me fast. Suppose I want to measure your performance, then how I can measure your performance? I can measure your performance directly or indirectly? जल्दी रिप्लाई करो। Then how can I can measure your performance? कैसे मैं आपकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकता हूँ? So मैं डायरेक्टली तो आपकी परफॉर्मेंस मेजर नहीं कर सकता। I am not able to measure your performance directly without knowing your grades, without knowing your percentage in 10, 12 and onwards. Okay, so हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर? परफॉर्मेंस इज ए इनडायरेक्ट पैरामीटर। इतनी बात समझ में आ गई सबको? परफॉर्मेंस इज ए इनडायरेक्ट पैरामीटर। क्या नाम है आपका? शबनम बेगम। शबनम, परफॉर्मेंस को हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, ये डायरेक्ट पैरामीटर नहीं है, इट्स ए इनडायरेक्ट पैरामीटर। टू मेजर द परफॉर्मेंस वी नीड सम डायरेक्ट पैरामीटर्स थ्रू विच वी कैन मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपको कि अगर सपोज इफ आई वांट टू मेजर योर परफॉर्मेंस देन विदाउट नोइंग योर ग्रेड्स एंड योर परसेंटेज एंड 10, 12 एंड ऑनवर्ड्स, देन हाउ कैन से दैट योर परफॉर्मेंस इज गुड और बैड? ओके, सो आई एम नॉट एबल टू मेजर योर परफॉर्मेंस डायरेक्टली। ओके, सो परफॉर्मेंस इज ए इनडायरेक्ट पैरामीटर। ये क्वेश्चन आपका इसरो में आया था 2011 में, आप जाके चेक कर लेना कि परफॉर्मेंस इज व्हाट? परफॉर्मेंस इज ए डायरेक्ट पैरामीटर और इनडायरेक्ट पैरामीटर। ठीक है, तो पहली चीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है वो हम लोग लिख लेते हैं। इट इज ए डायरेक्ट पैरामीटर। इट इज ए इनडायरेक्ट। इट इज ए indirect parameter, or you can say that indirect parameter of network. Indirect parameter of network. बेटा ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी बहुत पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर हमें अब नेटवर्क की परफॉर्मेंस मेजर करनी है, अगर हमें अब नेटवर्क की परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो डायरेक्ट पैरामीटर हमें पता होने चाहिए। तो वो डायरेक्ट पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? अगर हम लोग इसका ट्रांसमिट टाइम, नेटवर्क का ट्रांसमिट टाइम मेजर कर लेंगे, ट्रांसमिट टाइम, नेटवर्क का ट्रांसमिट टाइम, और दूसरा इसका अगर रेस्पॉन्स टाइम मेजर कर लेंगे, रेस्पॉन्स टाइम, देन वी कैन मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क। इतनी बात समझ में आई? क्रिस्टल क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ कि परफॉर्मेंस आपका क्या है? परफॉर्मेंस आपका इनडायरेक्ट पैरामीटर है किसी भी नेटवर्क की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। अगर किसी भी नेटवर्क की परफॉर्मेंस हमें मेजर करनी है तो हमें डायरेक्ट पैरामीटर चाहिए होंगे, और डायरेक्ट पैरामीटर कौन कौन से हैं? एक तो ट्रांसमिट टाइम है जो हम लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, और एक रेस्पॉन्स टाइम है। इतनी बात क्रिस्टल क्लियर हुई सबको इतनी बात क्रिस्टल क्लियर हो गई कि नहीं? जल्दी रिप्लाई करो फटाफट, जल्दी रिप्लाई करो। गायत्री, बीबीएस, शुभम, शबनम बेगम, जल्दी रिप्लाई करो फटाफट। क्रिस्टल क्लियर? चलो आगे मूव कर लेते हैं, आगे मूव करते हैं। पहली चीज हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांसमिट टाइम कैसे मेजर कर सकते हैं। ट्रांसमिट टाइम, I have seen questions various times in PSUs, even in GATES also, so that's why I am covering the very basic concepts. What is the transmit time? ठीक है, जल्दी से मुझे कोई जानता है तो रिप्लाई करो। What is the transmit time? So transmit time is what? The time taken by a message to travel from one device to another device in the network. मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, you are not getting, I think. The time, मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, the time taken by a message to travel from one device to another device in the network is called what? Transmit time. Is called what? Transmit time. समझ में आ गया? Is called what? Transmit time.
ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं। ट्रांसमिट टाइम हमारा क्या होता है, द टाइम taken by a message to travel from one device to another device in the network is called transmit time. Is called what? Transmit time. आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, ट्रांसमिट टाइम आपका जितना कम होगा परफॉर्मेंस नेटवर्क की उतनी ज्यादा होगी, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है, दूसरा मेरा क्या था यहाँ पर, रेस्पॉन्स टाइम। दूसरा मेरा यहाँ पर क्या था, रेस्पॉन्स टाइम। दूसरा मेरा यहाँ पर क्या था, रेस्पॉन्स टाइम। पहला मेरा था यहाँ पर ट्रांसमिट टाइम, दूसरा मेरा यहाँ पर क्या था, रेस्पॉन्स टाइम। तो रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, जल्दी से मुझे बताओ। द टाइम और यू कैन से दैट द elapsed टाइम बिटवीन रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। सपोज क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट की रिमोट सर्वर से या सर्वर से, ठीक है, तो उस रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स के बीच में जितना टाइम आपने खर्च किया, जितना टाइम elapsed हुआ, वो टाइम आपका रेस्पॉन्स टाइम कहलाता है। एंड रेस्पॉन्स टाइम इज ए इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द टेलनेट नेटवर्क, टर्मिनल नेटवर्क। समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आ गई सबको? रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है? रेस्पॉन्स टाइम वो टाइम होता है जितना टाइम हमने खर्च किया है रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स के बीच में, वो हमारा रेस्पॉन्स टाइम होता है। वो हमारा क्या होता है, रेस्पॉन्स टाइम। जल्दी से बताओ, बात क्लियर हो गई? इट इज ए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा। ठीक है, इट इज ए, बिल्कुल टॉप लेवल तक, और पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करूंगा। अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए, और जितने भी लोग जितने ग्रुप्स में आप कनेक्टेड हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, शेयर कर दीजिए। इट इज ए elapsed टाइम between request and response between request and response. It is an important criteria, important parameter भी कह सकते हो। it is an important parameter for telnet हम लोग बाद में पूरी डिटेल में, अभी इसकी फुल फॉर्म होती है टर्मिनल नेटवर्क, टेलनेट नेटवर्क। समझ में आ गई इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई कि अगर हमें किसी नेटवर्क की परफॉर्मेंस मेजर करनी है तो हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमें ट्रांसमिट टाइम चाहिए होगा और रेस्पॉन्स टाइम होगा टू मेजर दी परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क। और ये क्वेश्चन इसरो में पूछा गया था कि परफॉर्मेंस ऑफ एनी नेटवर्क इज व्हाट, इज ए डायरेक्ट पैरामीटर, इनडायरेक्ट पैरामीटर, बोथ और नन ऑफ दीज। तो ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट पैरामीटर है, बिकॉज विदाउट नोइंग द ट्रांसमिट टाइम और रेस्पॉन्स टाइम हाउ वी कैन मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क। इतनी बात सबको समझ में आ गई? जल्दी से रिप्लाई करो फटाफट। क्लियर हो गया कि क्रिस्टल क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि क्रिस्टल क्लियर है? जल्दी रिप्लाई करो, क्रिस्टल की क्लियर है कि क्रिस्टल क्लियर है? जल्दी रिप्लाई करो फटाफट, एक बार रिप्लाई कर दो फटाफट, जल्दी से रिप्लाई कर दो एक बार। क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं कॉन्सेप्ट? अब मैं आपको कुछ पैरामीटर्स बताने जा रहा हूं जो आपके अफेक्ट करते हैं किसी भी नेटवर्क की परफॉर्मेंस को। ठीक है, वो भी आपको पता होने चाहिए। पैरामीटर्स, ये तो क्राइटेरिया थे, पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर्स दैट अफेक्ट्स, वो भी आपको पता होना चाहिए, दैट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस, जिनको आपको मेजर नहीं करना पड़ता, वो ऐसे अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस। कौन कौन से होते हैं? नंबर ऑफ नेटवर्क, नंबर ऑफ यूजर्स इन द नेटवर्क। जिस नेटवर्क की आप परफॉर्मेंस मेजर करना चाहते हो, द नेटवर्क, जिस नेटवर्क की आप परफॉर्मेंस मेजर करना चाहते हो, उस नेटवर्क में कितने यूजर्स उस नेटवर्क को यूज कर रहे हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ यूजर्स, बताते रहो अगर पता है तो।
अगर पता है तो बताते रहो। नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर्स हो गया आपका, नंबर ऑफ यूजर्स, कॉमा कम्युनिकेशन लिंक मीडियम क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम आप कौन सा यूज कर रहे हो वो भी अफेक्ट करेगा परफॉर्मेंस को। ट्रांसमिशन मीडियम, जहां मेरी बात ना समझ में आए मुझसे पूछ लेना। ट्रांसमिशन मीडियम भी अफेक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ट्रांसमिशन मीडियम भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर इफिशियंसी, जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उस नेटवर्क में, उसकी इफिशियंसी कितनी है, सॉफ्टवेयर इफिशियंसी, ठीक है। हार्डवेयर टाइप, हार्डवेयर भी अफेक्ट करेगा। और जैसा कि शबनम बेगम ने कहा नॉइस भी अफेक्ट करेगी, यस, मीडियम की नॉइस भी अफेक्ट करेगी परफॉर्मेंस को, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो यही है जो हम लोग चेक करते हैं जनरली। नंबर ऑफ यूजर्स, कितने यूजर्स हैं, कितने यूजर्स हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर की इफिशियंसी कितनी है, हार्डवेयर क्या है आपका, और नॉइस, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। गायत्री, जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हैं, गायत्री जल्दी से बताओ, आगे मूव करें। इतनी चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई आप सबको, जितने भी लोग यहाँ लाइव हैं, इतनी चीज। संचिता अधिकारी, संचिता अधिकारी, गायत्री, जितने भी लोग यहाँ लाइव हैं सबको क्लियर हो गई इतनी चीज। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेशन के बेसिस पे बातें करें, अगर हम किसके बेसिस पे बात करें, कैलकुलेशन मैट्रिसेस के बेसिस पे बातें करें, देन टू पैरामीटर आल्सो अफेक्ट द परफॉर्मेंस, एंड दैट टू पैरामीटर्स इज व्हाट, थ्रूपुट एंड डिले, थ्रूपुट एंड डिले, ठीक है। अगर हम लोग कैलकुलेशन मैट्रिसेस की बातें करें तो किसी भी नेटवर्क की परफॉर्मेंस को दो चीजें आपके कैलकुलेशंस के बेसिस पे अफेक्ट करती हैं। पहली चीज आपकी हो गई थ्रूपुट, दूसरी चीज हो गई आपकी डिले। सो जल्दी से मुझे बताओ कि अगर हमें नेटवर्क की परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो हमें थ्रूपुट हाई चाहिए कि लो चाहिए, हमें अपना थ्रूपुट हाई चाहिए कि लो चाहिए, जल्दी से बताओ फटाफट। हमें अपना थ्रूपुट हाई चाहिए कि लो चाहिए, जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताते रहो। और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं सब में शेयर कर दो यार फटाफट, सब में शेयर कर दो, सब में शेयर कर दो फटाफट इस चीज को, ठीक है, सब में शेयर भी कर दो। चलो, तो अगर हम कैलकुलेशन मैट्रिसेस की बात करें, टू कैलकुलेशन मैट्रिसेस आर अवेलेबल, टू कैलकुलेशन, I have seen various time questions and PSUs from this point, that's why I am covering from the very basic. Two calculation matrices, ठीक है। पहली कौन सी है हमारी, आर थ्रूपुट, थ्रूपुट एंड डिले, थ्रूपुट एंड डिले। टू गेट higher performance of the network, we need, मुझसे पढ़ने के बाद आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। we need to get higher performance of the network, we need high throughput, high throughput and less delay, and what, less delay। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थ्रूपुट, तो हम लोग बाद में, थ्रूपुट क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, ओके। मैं बात यहाँ पर अभी डिले की कर लेता हूँ, मैं बात यहाँ पर किसी कर लेता हूँ डिले की। तो कैन एनीबडी टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिले वी हैव इन द कंप्यूटर नेटवर्क, कैन एनीबडी टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिले वी हैव इन द कंप्यूटर नेटवर्क, जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी से फटाफट बता दो कितने टाइप का डिले होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ कितने टाइप का डिले होता है कंप्यूटर नेटवर्क में। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जल्दी से सारे ग्रुप्स में शेयर भी कर दो। 4 टाइप के डिले होते हैं हमारे पास, कितने टाइप के डिले होते हैं, 4 टाइप्स के। पहला डिले हमारा कौन सा होता है, ट्रांसमिशन डिले, ट्रांसमिशन डिले, और इसी को हम लोग ट्रांसमिशन
कहते हैं, ट्रांसमिशन टाइम भी कहते हैं इसी को, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन टाइम भी कहते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है प्रोपागेशन डिले। प्रोपागेशन डिले बहुत ही बेहतरीन, मैं गेट के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराऊंगा अभी यहीं से, ठीक है, तो आप सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो, ठीक है। प्रोपागेशन डिले और इसी को हम लोग कहते हैं प्रोपागेशन टाइम। प्रोपागेशन टाइम सबको पता है ये पहले से कि पहली बार सुन रहे हो? कितने टाइप के डिले होते हैं सबको पहले से पता था? तीसरा होता है मेरा क्वेंचिंग, क्वेंचिंग डिले, और चौथा मेरा होता है यहां पर प्रोसेसिंग डिले। चौथा मेरा यहां पर होता है प्रोसेसिंग डिले। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? ये इतने चार डिले आपको पता थे सबको? ये 4 टाइप्स के डिले होते हैं। पहला मेरा क्या है यहाँ पर, ट्रांसमिशन डिले, प्रोपगेशन डिले, दूसरा है, तीसरा क्वेंचिंग डिले है, चौथा प्रोसेस डिले है। सबको यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं और 1 बाय 1 लेकर इनको हम लोग सॉल्व भी करते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 लेकर हम इनको सॉल्व भी करते हैं, ठीक है शबनम बेगम? तो ठीक है, आप बने रहो और बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। और सारे फ्रेंड्स को, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सबको यहाँ शेयर भी कर दो। पहला हो गया मेरा क्या, पहला मेरा हो गया ट्रांसमिशन डिले। पहला मैं किसकी बात करूंगा यहाँ पर, ट्रांसमिशन डिले की बात करूंगा। ट्रांसमिशन डिले की बात करेंगे हम लोग। ट्रांसमिशन डिले क्या होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन डिले क्या होता है, तो मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। सपोज मेरी यहाँ पर एक डिवाइस है, नेटवर्क में मेरी यहाँ पर कोई एक डिवाइस है और कोई कंप्यूटर है, और यहाँ पर भी मेरा कोई एक डिवाइस है। ये डिवाइस ए है, ये डिवाइस बी है, और ये दोनों किसी कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू कनेक्टेड हैं। ये दोनों किसी कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये मेरी किसी कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू कनेक्टेड है। ये सपोज दिस होस्ट, ये होस्ट है आपका, ये होस्ट ए है, ये होस्ट बी है, कुछ भी आप मान लो इसको। होस्ट ए है ये आपका होस्ट बी है, ये आपका क्या है, होस्ट बी है, ठीक है। तो सपोज होस्ट ए वांट टू सेंड ए डेटा और पैकेट, सपोज होस्ट ए वांट टू सेंड ए डेटा और पैकेट टू होस्ट बी, देन मुझे ध्यान से सुनो, जितना टाइम, मैं बाद में इंग्लिश में भी रिपीट कर दूंगा, मुझे ध्यान से सुनो, जितना टाइम ये होस्ट ए लेगा इस पैकेट को इस आउटगोइंग लिंक पर पुट करने के लिए, दैट टाइम इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसमिशन डिले। दैट टाइम इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसमिशन डिले, ठीक है। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस इन इंग्लिश, ओके। द टाइम दैट इज टेकन बाय ए होस्ट टू पुट दैट पैकेट इन दैट आउटगोइंग कम्युनिकेशन लिंक is called what, transmission delay, is called what, transmission delay, okay। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, the time taken by a host A to put this packet on this outgoing link, to put this packet or data on this outgoing link, okay, is called what, transmission delay, is called what, transmission delay। जितना टाइम ये होस्ट इस पैकेट को इस आउटगोइंग लिंक पर, कम्युनिकेशन लिंक पर पुट करने में लेगा, सेंड करने के लिए होस्ट ए से होस्ट बी पर, उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, टीडी कह दो, या तो इसको टीडी कह दो, ट्रांसमिशन डिले कह दो, या सिंपली टीटी भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसमिशन टाइम भी कह सकते हो, ट्रांसमिशन टाइम भी कह सकते हो, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, द टाइम टेकन बाय ये मैसेज, द टाइम टेकन बाय ये मैसेज टू ट्रेवल, अभी मैं लिख भी दूंगा, द टाइम टेकन बाय ये होस्ट ए to put this packet or data into outgoing link is called what, transmission delay, is called what, transmission delay, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, the time taken by a host, okay, to put the packet into outgoing link is called transmission delay, is called what, transmission delay,
बात समझ में आ गई सबको? इतनी सी बात समझ में आ गई? गायत्री, शबनम, जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हो, बीबीएस, जितने भी लोग लाइव हो, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया कि ट्रांसमिशन डिले क्या है? ट्रांसमिशन डिले क्या है समझ में आ गया? सबको शेयर कर दो ग्रुप में फटाफट, ठीक है? ट्रांसमिशन डिले समझ में आ गया सबको? शबनम जल्दी से बताओ फटाफट। क्लियर? गायत्री क्लियर? सबको क्लियर हो गया ट्रांसमिशन डिले? चलो क्लियर हो गया ट्रांसमिशन डिले, ठीक है? तो ट्रांसमिशन डिले का एक फॉर्मूला होता है, टीडी इक्वल टू क्या होता है? ट्रांसमिशन डिले का एक फॉर्मूला होता है कि सपोज होस्ट ए एल बिट्स के पैकेट को या डेटा को भेजना चाहता है, एल बिट्स के पैकेट को या डेटा को भेजना चाहता है। गायत्री जल्दी से बताओ, ठीक है? तो जितना यहाँ पर पैकेट साइज होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा? पैकेट साइज जितना वो भेजना चाहता है, ठीक है? पैकेट साइज अपॉन जिस ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू भेजना चाहता है उसकी बैंडविड्थ कितनी है, उसकी बैंडविड्थ कितनी है। तो ये अगर हम लोग पैकेट का साइज को डिवाइड कर देंगे कम्युनिकेशन लिंक की बैंडविड्थ से, तो हमें क्या पता चल जाएगा? हमें ट्रांसमिशन डिले पता चल जाएगा। हमें क्या पता चल जाएगा? ट्रांसमिशन डिले पता चल जाएगा। समझ में आ गई इतनी सी बात सबको? जल्दी से रिप्लाई करो फटाफट, शबनम, गायत्री, जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हैं, ठीक है? तो TD इक्वल टू व्हाट? पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ। TD इक्वल टू व्हाट? पैकेट साइज अपॉन बैंडविड्थ। सपोज पैकेट साइज इक्वल टू व्हाट? पैकेट साइज इक्वल टू L bits and bandwidth of the communication link equal to what? Bandwidth of the communication link equal to what? B bits per second. Then TD equal to what? Then TD equal to what क्या हो जाएगा आपका? L bits अपॉन B BPS। समझ में आ गया? TD इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो गया। TD इक्वल टू क्या हो गया? L बिट्स। L अगर आपका डेटा की बिट्स हैं जितनी वो सेंड कर रहा है होस्ट A, और B आपकी होगी कम्युनिकेशन लिंक। B आपकी क्या होगी? कम्युनिकेशन लिंक, ठीक है? तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मुझे बताओ। सपोज पैकेट का जो साइज है, पैकेट साइज इक्वल टू व्हाट? पैकेट साइज इक्वल टू 1000 बिट्स एंड बैंडविड्थ जो है कम्युनिकेशन लिंक की वो है आपकी 1000 BPS। तो जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताओ, इसका ट्रांसमिशन डिले। जल्दी से मुझे इसका ट्रांसमिशन डिले कैलकुलेट करके बताओ फटाफट। इसका ट्रांसमिशन डिले कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ फटाफट। गायत्री, शबनम, जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हैं, संचिता अधिकारी, ठीक है, BBS, जल्दी से बताओ फटाफट। तो TD कितना हो जाएगा इसका? TD इक्वल टू कितना हो जाएगा? मैंने बताया था कि पैकेट का साइज कितना है? 1000 बिट्स। तो 1000 बिट्स यूनिट्स का हमें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है? यूनिट्स को हमें ध्यान रखना है। एंड बैंडविड्थ कितनी है हमारी? 1000 BPS, मतलब बिट्स पर सेकेंड। तो बिट्स आपका बिट्स कैंसिल आउट कर देगा। 1000 कितना आ जाएगा आपका? 1। ये पर सेकेंड है, सेकेंड आपका ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1 सेकेंड। तो ट्रांसमिशन डिले कितना हुआ आपका? 1 सेकेंड। ट्रांसमिशन डिले कितना हो गया आपका? 1 सेकेंड। BBS, यस, वेरी गुड। शबनम, गायत्री, ठीक है, वेरी गुड। ट्रांसमिशन डिले मेरा कितना हो गया? 1 सेकेंड हो गया, ठीक है? BBS, ठीक है? सारे लोग यहाँ पर बने रहो और दूसरे लोगों को भी यहाँ पर शेयर कर दो, ठीक है? एक मैं और एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ पर। सपोज मेरा जो पैकेट साइज है, मेरा पैकेट साइज कितना है? पैकेट साइज मेरा 1000 बिट्स ही है, और जो मेरी बैंडविड्थ है किसी भी कम्युनिकेशन लिंक की वो है मेरी 1000 kbps। देन TD इक्वल टू व्हाट? जल्दी से कैलकुलेट करो। इनका बहुत सारा यूज करेंगे हम लोग, डेटा फ्लो जब पढ़ेंगे, ठीक है? फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स जब पढ़ेंगे वहां पर यूज करेंगे इनका। BBS, शबनम, गायत्री, जल्दी से बताओ मुझे TD इक्वल टू व्हाट? जल्दी से कैलकुलेट कर दो फटाफट। TD इक्वल टू व्हाट? हाँ, जहां पे बताओ यहाँ पर TD क्या होगा मेरा? तो TD इक्वल टू व्हाट हो जाएगा मेरा? डेटा साइज, मतलब पैकेट साइज कितना है मेरा? 1000। मैंने कहा यूनिट्स को आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि पैकेट साइज आपका बिट्स में है,
तो आपका जो बैंडविड्थ होगी वो भी बिट्स में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1000 kbps गिवन है, तो 1000 kbps का मतलब है 1000 इंटू 10⁻³ बिट्स पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड। 1000 ने 1000 कैंसिल आउट कर दिया, बिट्स ने बिट्स कैंसिल आउट कर दिया, तो कितना हो जाएगा 1। और ये व्हेन दिस 10⁻³ विल गो अबव, then it will become what 1 into 10⁻³ okay, so this will become what 1 millisecond, this will become what 1 millisecond, तो td equal to what 1 millisecond। समझ में आ गई कहानी? इतनी कहानी समझ में आई सबको? इतनी कहानी समझ में आ गई? 2 into 10⁻⁻10 कैसे हो जाएगा यार? BBS 1 मिलीसेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 मिलीसेकेंड, 1 मिलीसेकेंड 0.001 second, yes you can say that, or 1 millisecond you can say that, Gayatri, very good। BBS आपने कितना बताया? 1 per second minus 1 मिलीसेकेंड आएगा, ठीक है। तो इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा ना कि अगर बैंडविड्थ में बात कर रहे हैं, अगर बैंडविड्थ में 1K गिवन है तो इसका मतलब है 10⁻3, ठीक है। 1K गिवन है, ठीक है, 1 M गिवन है तो 10⁻6 है इसका मतलब, ठीक है, इस तरीके से। और अगर डेटा की बात करें तो डेटा में आपको पता होगा ना कि अगर 1K है तो इसका मतलब होता है 2⁻10, 1G है, 1M है, ये तो बेसिक आपको पता ही होगा। 1M है तो इसका मतलब होता है 2⁻20, 1G है तो इसका मतलब होता है 2⁻30 एंड सो ऑन। पता है ना? इतना तो आपको पता है ना BBS। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था? 1 मिलीसेकेंड होना चाहिए था। गायत्री का आंसर बिल्कुल सही है, गायत्री ने आंसर 0.001 सेकेंड दिया है, ठीक है। अब BBS समझ में आ गया, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बेसिक भी बहुत जरूरी है, ठीक है। BBS सब ना समझ में आ गया? अब जल्दी रिप्लाई करो तभी आगे बढ़ेंगे। रिप्लाई करो फटाफट। BBS शबनम, चलो, तो इतनी बात समझ में आ गई सबको। चलो अब बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे। दूसरी चीज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, प्रोपागेशन टाइम। तो प्रोपागेशन टाइम क्या होता है? मैं पहले एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे आपको चीज़ें कभी भूले नहीं, पहले मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा देता हूँ, ठीक है। फिर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। यहाँ पर मेरी कोई डिवाइस, ये होस्ट ए है। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है यार। और आप अगर मेरी गाइडेंस लेना चाहते हो, मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लो। जितने भी लोग नए हैं, फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है? अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, गेट एंड ESC गोल पिक करना है और वहाँ पर जाके मुझे सर्च कर लेना है पंकज मिश्रा के नाम से। मुझे फॉलो कर लो। अभी 12:30 बजे से मैं गेट के PYQ, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा IP एड्रेसिंग के। तो वहाँ पर मुझे फॉलो करने पर आपको मेरे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। मुझे सारे लेक्चर्स मेरे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये होस्ट भी है। तो ये अगर सपोज ये किसी एक कम्युनिकेशन मतलब ट्रांसमिशन मीडियम या कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू कनेक्टेड है, तो मेरा ट्रांसमिशन डिले क्या हुआ करता था? ट्रांसमिशन डिले मेरा क्या था कि इस पैकेट को उठाकर, ये होस्ट जितना टाइम लेगा इस पैकेट को उठाकर इस आउटगोइंग लिंक पर पुट करने के लिए, उसको मैं कहता था ट्रांसमिशन डिले। बट द टाइम टेकन बाई ए मैसेज टू ट्रेवल फ्रॉम वन लिंक, फ्रॉम दिस लिंक टू दिस लिंक, मुझे ध्यान से सुन लो एक बार फिर से। The time taken by a message or packet from this link to this link is called what? Propagation time. Clear हो गई कहानी? इसको हम लोग कहेंगे propagation delay कहेंगे या propagation time कह देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गई इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ट्रांसमिशन डिले और प्रोपागेशन डिले दोनों में सिस्टम क्लियर हो गया। तो प्रोपागेशन डिले मेरा क्या है? PD मेरा क्या है? प्रोपागेशन डिले मेरा क्या है? प्रोपागेशन डिले मेरा है क्या? जल्दी से बताओ फटाफट। प्रोपागेशन डिले, अगर चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही हो तो जल्दी से क्रिस्टल क्लियर लिख दो फटाफट, ठीक है। तो लिखो द टाइम टेकन
the time taken by a message, the time taken by a packet or data from one link, डिवाइस नहीं कह सकते हो, from one link to another link, one link to another link, वर्ड आपको लिंक ही यूज करना है, another link is called PD, is called what? PD मतलब propagation time, is called what? PD means is what? Propagation time. मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है. The time taken by a packet or data, ठीक है, to travel from one link to another link, from one link to another link is called propagation delay. ये नहीं कहोगे from one device to another device is called propagation delay. ये कहना है द टाइम टेकन बाय ए पैकेट. बहुत कंफ्यूजन होता है इंटरव्यू में, इसरो के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, ठीक है. इसरो के इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है. द टाइम टेकन बाय ए पैकेट और डेटा, मैं बार बार रिपीट करूं इससे आपको याद रह जाए चीजें. द टाइम टेकन बाय ए पैकेट और डेटा फ्रॉम वन लिंक टू अनदर लिंक इज कॉल्ड व्हाट? प्रोपगेशन डिले. इज कॉल्ड व्हाट? प्रोपगेशन डिले. और प्रोपगेशन डिले की जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका? प्रोपगेशन डिले इक्वल टू क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. मतलब इस लिंक से और इस लिंक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है. इस लिंक से इस लिंक के बीच की डिस्टेंस कितनी है और इस मीडियम की स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड से वो डेटा या पैकेट ट्रेवल हो रहा है, कितनी स्पीड से वो मीडियम में डेटा और पैकेट ट्रेवल हो रहा है, ठीक है. वो दोनों आपको पता होनी चाहिए. दोनों आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए. इस मीडियम की स्पीड भी पता होनी चाहिए आपको. इस मीडियम की आपको स्पीड भी पता होनी चाहिए, ठीक है. तो प्रोपगेशन डिले इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? कितने डिस्टेंस में उसको उस पैकेट को या डेटा को ट्रेवल करना है एक लिंक से दूसरे लिंक तक, वो डिस्टेंस क्या है और जिस मीडियम में वो ट्रेवल हो रहा है उस मीडियम की स्पीड क्या है, ठीक है. तो ये आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ पर फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इनका हम लोग वाइडली यूज करेंगे. डेटा फ्लो, जब फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स पढ़ेंगे वहां पर इनका वाइडली यूज करेंगे. यहाँ पर परफॉर्मेंस में डिले का टॉपिक आया तो मैंने इसको यहाँ कवर कर दिया, ठीक है. तो इतना सबको समझ में आ गया. प्रोपगेशन डिले इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. जल्दी बताओ फटाफट. प्रोपगेशन डिले इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ूं यहाँ से अब, ठीक है. आगे बढ़े यहां से. चलो तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर भी. ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है. सपोज डिस्टेंस है हमारी, डिस्टेंस इक्वल टू हमें गिवन है, डिस्टेंस हमें गिवन है 1 किलोमीटर, ठीक है. स्पीड हमारी है लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो जल्दी से मुझे पीडी निकाल के बताओ क्या होगा. प्रोपगेशन डिले कितना होगा? जल्दी से निकाल के बताओ यार, प्रोपगेशन डिले कितना होगा. यहाँ पर डिस्टेंस एक नोड से दूसरे नोड की जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है और जिस मीडियम में आपका पैकेट या डेटा ट्रेवल हो रहा है उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है. देन व्हाट इज द प्रोपगेशन डिले? जस्ट रिप्लाई मी फास्ट. जल्दी से रिप्लाई किया करो यार, जल्दी से. बीबीएस, गायत्री, शबनम, जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हैं, संचिता अधिकारी, जितने भी लोग लाइव हैं यहाँ पर, जल्दी से रिप्लाई करो. तो प्रोपगेशन डिले इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके. तो डिस्टेंस मेरी यहाँ पर कितनी है? डिस्टेंस मेरी है 1 किलोमीटर 1 × 10⁻³ मैंने कहा था यूनिट्स का ध्यान रखना क्योंकि आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में है, ठीक है. मीटर अपॉन व्हाट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. ओके. देन इक्वल टू व्हाट? दिस विल बिकम व्हाट? 1/3 × 10⁻³ × 10⁻⁻8 और ये मीटर कैंसिल आउट कर देगा. यहाँ पर सेकंड आ जाएगा आपका. तो जो भी ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? ये 1/3 × 10⁻⁵. ओके.
एंड इसको अगर आप फर्दर वो करोगे तो 0.33 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड। अगर इसको आप जब भी जैसे भी आपको इसको मान लो मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना है या जिसमें भी कन्वर्ट करना है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ योर प्रोपगेशन डिले इज दिस। सबको समझ में आ गया इतनी बात? सबको समझ आई इतनी बात? जल्दी रिप्लाई करो फटाफट, जल्दी रिप्लाई करो। इतनी बात सबको समझ आ गई? चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चल अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्वेंचिंग डिले की। क्वेंचिंग डिले की बात करता हूँ मैं। किसकी बात करता हूँ? क्वेंचिंग डिले की। थर्ड वन की बात करते हैं हम लोग, क्वेंचिंग डिले। तो क्वेंचिंग डिले क्या है? देखो यहाँ पर फटाफट, क्वेंचिंग डिले क्या होता है? क्वेंच मतलब होता है प्यास, किसी की प्यास बुझा देना, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू है कि कनेक्टेड है। ये आपका टीडी हो गया, यहाँ से यहाँ तक पुट करने का टाइम टीडी हो गया। यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने का टाइम कितना हो गया मेरा? पीडी हो गया, प्रोपगेशन डिले हो गया, ठीक है। यहाँ पर इस लिंक पर पहुँचने के बाद, इस लिंक पर पहुँचने के बाद आपका जो पैकेट है, डेटा है, कितने टाइम तक आपका बफरिंग में है, कितने टाइम का आपका बफर्ड, कितने टाइम तक आपका बफर्ड है, ठीक है। जो बफर यहाँ पर है उसमें कितने टाइम तक वो बफर्ड रहा, उस टाइम को हम लोग कहते हैं क्वेंचिंग डिले। उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? क्वेंचिंग डिले, ओके। तो क्वेंचिंग डिले यहाँ पर सपोज आपका पैकेट जब यहाँ पहुँच गया तो जितने टाइम तक वो बफर्ड रहा बफर में, ओके, वो आपका क्वेंचिंग डिले कहलाया, ठीक है। द बफरिंग टाइम, the time that is taken by a packet, that is taken by a package, taken by a packet in the buffer, in the buffer, in the buffer, in the buffer, in the buffer before deliver to host, before deliver to host is called buffered, is called quenching delay। quenching delay सबको समझ में आ गया? quenching delay समझ में आ गया सबको? quenching delay सबको समझ में आ गया? फोर्थ वन मेरा यहाँ पर है प्रोसेसिंग डिले। फोर्थ वन मेरा यहाँ पर क्या है? प्रोसेसिंग डिले। फोर्थ वन मेरा यहाँ पर क्या है? प्रोसेसिंग डिले, ठीक है। जितना टाइम हॉस्ट उसको प्रोसेस करने में लगाएगा, द प्रोसेसिंग टाइम लिख दो, द प्रोसेसिंग टाइम दैट इज टेकन बाय द प्रोसेसिंग टाइम that is taken by a host to process the data or packet after डिलीवरी। पैकेट डिलीवरी होने के बाद किसी भी सिस्टम को कितना टाइम उसने लिया उसको प्रोसेस करने में, वो आपका कहलाता है प्रोसेसिंग टाइम। दूसरा मेरा जो पैरामीटर था, जो मेरा क्राइटेरिया था, वो था रिलायबिलिटी। वो क्या थी आपकी? रिलायबिलिटी। वो आपकी क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? रिलायबिलिटी थी। क्या थी? रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी क्या होती है? सपोज अवर नेटवर्क गेट्स फेल्यूर ड्यू टू सम नेचुरल डिजास्टर और सम अदर टेक्निकल रीजंस, then how much of time it is going to take from the recovery of the failure, this is called what? reliability। जितना कम टाइम लेगा हम लोग कहेंगे नेटवर्क हमारा उतना रिलायबल है, जितना ज़्यादा टाइम लेगा टू रिकवर दी नेटवर्क फ्रॉम दी फेल्यूर उतना ज़्यादा अनरिलायबल होगा। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, आई थिंक समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है। सपोज ये सब आपको याद रखने हैं कॉन्सेप्ट बस खाली कि हमारी रिलायबिलिटी क्या होती है। सपोज अवर नेटवर्क gets failure due to some problem like
like natural disaster, like नेचुरल डिजास्टर की वजह से, कॉमा नेचुरल डिजास्टर की वजह से, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर की वजह से, और सम अदर टेक्निकल रीजन then how much time it is going to take to recover the network from the failure, from failure is called reliability. समझ में आ गई इतनी बात? रिलायबिलिटी क्या है आपकी? रिलायबिलिटी समझ में आई सबको? जल्दी रिप्लाई करो फटाफट। रिलायबिलिटी समझ में आ गई? ठीक है, जितना ज्यादा टाइम लेगा उतना कम रिलायबल है, जितना कम टाइम लेगा उतना ज्यादा रिलायबल है। ठीक है, सबनम, गायत्री, जितने भी लोग हैं, संचिता, अधिकारी, बीबीएस, सबको समझ में आ गई रिलायबिलिटी क्या है। एंड थर्ड वन मेरा क्या होना चाहिए? सिक्योरिटी। ठीक है, दिस पैरामीटर, दिस क्राइटेरिया इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दिस क्राइटेरिया इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट because this criteria provides what? This criteria protects the data from unauthorized access। समझ में आ गया सबको समझ में आ गई इतनी चीज? ठीक है, जल्दी से रिप्लाई करो। गायत्री, सबनम, जल्दी बताओ फटाफट। ठीक है, तो तीनों क्राइटेरिया हमारे कंप्लीट हो गए। सबसे बड़ा क्राइटेरिया वहाँ परफॉर्मेंस था। ठीक है, आगे बढ़े हम, आगे बढ़े। ठीक है, जल्दी एक बार रिप्लाई कर दो। क्रिस्टल क्लियर हो गए? कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए सबको? चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोटोकॉल की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर? प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं। तो प्रोटोकॉल हमारा क्या होता है? हमारी लाइफ के भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर विदाउट प्रोटोकॉल हम लोग आगे मूव करेंगे तो लाइफ में सक्सेस को गेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं? हमारे सेट ऑफ रूल्स जो हमें सक्सेस को गेटअप करने के लिए जरूरी होते हैं। प्रोटोकॉल हमारे क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स। ऐसे ही अगर हमें नेटवर्क में कम्युनिकेशन कराना है किन्हीं दो डिवाइसेस के बीच में, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? कुछ रूल्स सेटअप करने होंगे। हमें रूल्स सेटअप करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका? ये प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल आपका क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, ओके, टू गवर्न किसको गवर्न करते हैं? सेट ऑफ रूल्स टू गवर्न डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है, ओके। सेट ऑफ रूल्स टू गवर्न डेटा कम्युनिकेशन इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, तो डेटा को गवर्न करने के लिए कुछ इसके पास क्या होते हैं? डेटा को गवर्न करने के लिए कुछ इसके पास एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। प्रोटोकॉल कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। वो 3 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं आपको पता है? नहीं पता है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला एलिमेंट आपका होता है सिंटेक्स, जिनके थ्रू वो डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करती है। दूसरा आपका होता है सिमेंटिक्स। तीसरा आपका होता है यहाँ पर टाइमिंग। ठीक है गायत्री, तीसरा आपका होता है यहाँ पर टाइमिंग।
तो सिंटैक्स क्या करता है यहाँ पर, सिंटैक्स क्या करता है आपका, सिंटैक्स जो एलिमेंट है आपका प्रोटोकॉल का वो आपको क्या बताएगा, वो आपको क्या बताएगा, इट इज यूज्ड टू रेफर, इट इज यूज्ड टू गिव यू द स्ट्रक्चर, ठीक है, इट इज यूज्ड टू गिव यू द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ द डेटा, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ द डेटा, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, इट इज सिंटैक्स क्या करता है, ये आपको स्ट्रक्चर और फॉर्मेट देता है डेटा का, ओके, इट इज यूज्ड to give format and structure of the data, अलग अलग प्रोटोकॉल नहीं यूज करेंगे, ये हम प्रोटोकॉल अभी वो बाद में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा कैसे डिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा, मैं बता देता हूँ आपको। बाय डिफॉल्ट जो अवेलेबल होता है, फॉर एग्जाम्पल शबनम बाद में प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे। एक प्रोसेस अगर कम्युनिकेट करा रहे हैं तो आपके जो प्रोसेस आईडी है वो सेम होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल क्या है कि फर्स्ट 8 बिट okay of the structure will give you what, किसी को पता है, will give you sender address, क्या देंगी, पहली 8 बिट आपको डेटा की क्या देंगी, सेंडर एड्रेस, ठीक है, एंड नेक्स्ट 8 बिट एंड और जो आपकी दूसरी आगे की नेक्स्ट 8 बिट होंगी, नेक्स्ट 8 बिट will give you destination address will give you destination address and the remaining bits are called, and the remaining bits is what, data, and the remaining bits is what, and the remaining bits are data, and the remaining bits are data bits, and the remaining bits are data bits। समझ में आ गया। तो एक फॉर्मेट डिफाइन कर देता है, एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता है। बाय डिफॉल्ट जो आपका स्ट्रक्चर है वो ये है कि पहली जो डेटा की 8 बिट होंगी वो आपको क्या देंगी, वो आपको सेंडर का एड्रेस देंगी, और जो नेक्स्ट 8 बिट होंगी डेटा की वो आपको क्या देंगी, डेस्टिनेशन का एड्रेस देंगी, और रिमेनिंग जो आपकी बिट्स होंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, फिर उनको आपका रिसीवर रिसीव कर लेगा, वो आपकी क्या होंगी, डेटा बिट्स होंगी। इतनी बात समझ में आ गई। सिंटैक्स आपको क्या करता है, सिंटैक्स डिफाइन करता है स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ द डेटा, ठीक है। तो डेटा पैकेट में अगर पहली 8 बिट आपको क्या देंगी, सेंडर का एड्रेस, नेक्स्ट 8 बिट आपको क्या देंगी, डेस्टिनेशन का एड्रेस, एंड द रिमेनिंग बिट्स इज व्हाट, डेटा बिट्स, उनको वो रिसीव कर लेगा, गायत्री, शबनम, जितने भी लोग हैं सबको समझ में आ गया सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स क्या है, कैसे यूज करता है प्रोटोकॉल सिंटैक्स एलिमेंट को। जल्दी रिप्लाई करो, जल्दी फटाफट एक बार रिप्लाई करो, एक बार क्रिस्टल क्लियर हो गया कि नहीं। सिंटैक्स जो एलिमेंट है प्रोटोकॉल का, कैसे उसको यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए, क्लियर हो गया, गायत्री, शबनम, सबको क्लियर हो गया। चलो दूसरा यहाँ पर जो एलिमेंट था मेरा, जो दूसरा एलिमेंट यहाँ पर है प्रोटोकॉल के पास, वो होता है सिमेंटिक्स। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए सिमेंटिक्स क्या होता है, सिमेंटिक्स, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी रिप्लाई करो तभी मैं आगे बढ़ूंगा। रिप्लाई कर दो एक बार, क्लियर हुआ, सारे लोग रिप्लाई कर दो फटाफट एक बार, गायत्री, शबनम, सारे लोग रिप्लाई कर दो एक बार फटाफट। सिमेंटिक्स, ठीक है। तो सिमेंटिक्स मेरा क्या है यहाँ पर, इट विल गिव यू रेफर्स कह लो या तो इसको, it will used to give you the meaning of each and every bit
ऑफ द डेटा, ईच एंड एवरी बिट ऑफ द डेटा। तो सिमेंटिक्स क्या करता है, जितनी जितनी बिट्स है डेटा की उसमें हर एक बिट की मीनिंग क्या है वो डिफाइन करता है। सिमेंटिक्स क्या करता है, जितनी भी डेटा बिट्स हैं उसमें हर एक बिट्स की मीनिंग क्या है वो डिफाइन करता है, वो आपका होता है सिमेंटिक्स। ठीक है, फोर्थ वन मेरा क्या, थर्ड वन मेरा क्या है यहाँ पर, थर्ड वन मेरा यहाँ पर है टाइमिंग। थर्ड वन मेरा यहाँ पर क्या है, टाइमिंग। थर्ड वन मेरा यहाँ पर क्या है, टाइमिंग। टाइमिंग विल गिव यू टू थिंग्स। पहली चीज क्या देगा, हाउ फास्ट डेटा शुड बी सेंट एंड व्हेन डेटा शुड बी सेंट। इट रेफर्स टू थिंग्स, it refers two things, how fast data should be sent, how fast data should be sent, and when data should be sent, when data should be sent। ठीक है, शुड बी सेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेंडर सेंडिंग ए डेटा with the speed of with 100 Mbps, with 100 Mbps, and receiver receiving data with only 1 Mbps, with only what, with only 1 Mbps, with only 1 Mbps, okay, then some data will be lost। जब दोनों की स्पीड की मैच करेंगे तो कुछ डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा, some data will be lost, some data आपका क्या होगा, कुछ डेटा आपका क्या हो जाएगा, कुछ डेटा आपका क्या हो जाएगा, some data will be lost, कुछ डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपका सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है। ये मतलब ये डिसाइड करता है कि रिसीवर सेंडर कितने से सेंड कर रहा है और रिसीवर कितने से रिसीव कर सकता है, तो वो कितनी फास्ट डेटा, रिसीवर की रिसीविंग कैपेसिटी कितनी है उतनी ही फास्ट वो डेटा को सेंड करेगा। समझ में आ गई, टाइमिंग समझ में आया, यहाँ पर टाइमिंग समझ में आ गया सबको। चलो, तो तीन एलिमेंट्स होते हैं प्रोटोकॉल के पास, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड टाइमिंग्स, जिनसे वो किसी भी डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करता है, जिनसे वो किसी भी डेटा कम्युनिकेशन को क्या करता है, गवर्न करता है। समझ में आ गई बात इतनी सी, समझ में आ गई इतनी बात। चलो, प्रोटोकॉल जो होते हैं वो मेरे दो टाइप में डिवाइड होते हैं, प्रोटोकॉल जो होते हैं मेरे वो दो टाइप में डिवाइड होते हैं। प्रोटोकॉल पहला है मेरा यहाँ पर स्टेटफुल, स्टेटफुल प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपके साथ डिस्कस हो रही है यहाँ पर। ये सब बेसिक है लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रोटोकॉल। ठीक है, और यहाँ पर है आपका ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल। स्टेटलेस प्रोटोकॉल, ठीक है, तो स्टेटफुल प्रोटोकॉल मेरा क्या है यहाँ पर, स्टेटफुल प्रोटोकॉल मेरा क्या होता है, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनो। स्टेटफुल प्रोटोकॉल में क्या होता है कि सपोज क्लाइंट ने सर्वर को कुछ भेजा और सर्वर को उसका इमीडिएटली रिप्लाई करना पड़े। ओके, क्लाइंट ने सर्वर को कुछ भेजा और सर्वर को उसका इमीडिएटली रिप्लाई करना पड़े। ठीक है, अगर
सर्वर ऐसा नहीं कर रहा है तो क्लाइंट क्या करेगा, फिर से एक रिक्वेस्ट भेज देगा। ओके, तो इन स्टेटफुल प्रोटोकॉल सपोज क्लाइंट सेंड्स ए रिक्वेस्ट टू द सर्वर, देन सर्वर नीड टू रिस्पॉन्स दैट रिक्वेस्ट इमीडिएटली। इफ सर्वर इज नॉट responding the request immediately, then client will send the request again। तब क्या करेगा, क्लाइंट आपकी रिक्वेस्ट दोबारा से भेज देगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर आपको रिमेम्बरिंग पर्पस के लिए याद रखना है तो आप इसको गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड की तरह समझ सकते हो स्टेटफुल प्रोटोकॉल को। जैसे गर्लफ्रेंड ने अगर कोई मैसेज भेजा, ठीक है, और बॉयफ्रेंड ने उसका इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है, तो गर्लफ्रेंड क्या करेगी, कुछ देर तुरंत एक मैसेज सेंड कर देगी। ठीक है, तो जब तक बॉयफ्रेंड मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा तब तक वो ऐसा करती रहेगी। ठीक है, तो यही आपका स्टेटफुल प्रोटोकॉल में होता है कि सपोज क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को और सर्वर ने उसका इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो क्लाइंट फिर से उसको रिक्वेस्ट सेंड कर देगा जब तक कि वो इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर देता है। समझ में आ गई इतनी सी बात? इतनी सी बात समझ में आ गई? स्टेटफुल प्रोटोकॉल समझ में आ गई? ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे आपके नोट्स बन जाएंगे। इन स्टेटफुल प्रोटोकॉल, इफ क्लाइंट sends a request to the server, then server needs to respond that request immediately। ठीक है, if it is not doing that, if server is not responding immediately, server is not responding immediately, then client will send request again, then client will send request again। समझ में आ गई इतनी सी बात? जल्दी से रिप्लाई करो। अगेन, जल्दी रिप्लाई करो फटाफट। गायत्री, सबनम, संचिता, जितने भी लोग, बीबीएस, जितने भी लोग। तो स्टेटफुल प्रोटोकॉल में क्या है कि अगर क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है सर्वर को, तो क्लाइंट को इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्ड करना है। अगर नहीं कर रहा है तो क्लाइंट फिर से रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। ठीक है, जस्ट लाइक ए गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। स्टेटफुल में आ जाइए, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका, यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाएंगे स्टेटफुल के? स्टेटफुल के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, जल्दी से बताओ फटाफट। अगर कौन कौन सी प्रोटोकॉल आपकी स्टेटफुल में आ जाएंगी? एक तो आपकी एफटीपी आ जाएगी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आ जाएगी आपकी। ठीक है, आईएमएपी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और कौन कौन सी हो सकती हैं? टेलनेट। ठीक है, ये भी आपकी एक प्रोटोकॉल है, ये भी इसमें आ जाएगी, एक्सेट्रा। ठीक है, समझ में आ गई सबको? ये सारी प्रोटोकॉल मेरी क्या है, स्टेटफुल प्रोटोकॉल है। एफटीपी, आईएमएपी, पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, आईएमएपी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है, दोनों मैसेज को एक्सेस करने के लिए यूज होती हैं सर्वर से। ठीक है, टेलनेट है, ये सारी आपकी स्टेटफुल प्रोटोकॉल है। कैसी प्रोटोकॉल है आपकी? ये स्टेटफुल प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो स्टेटफुल प्रोटोकॉल में मुझे जल्दी से एक चीज और बता दो कि क्या स्टेटफुल प्रोटोकॉल में हमें किसी सर्वर की जरूरत है टू रिटेन दी सेशन इंफॉर्मेशन और स्टेटस ऑफ द इंफॉर्मेशन? जल्दी से बताओ क्लियर करके। क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड सबनम, वेरी गुड। ठीक है, तो इन स्टेटफुल प्रोटोकॉल वी नीड ए सर्वर टू रिटेन द इंफॉर्मेशन एंड सेशन डिटेल। सही है, जल्दी से लिख लो, बहुत जगह मैंने क्वेश्चन देखा है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो वी नीड ए सर्वर। स्टेटफुल में वी नीड ए सर्वर to retain
और सेव कह लो या कुछ भी कह लो, टू रिटेन द इंफॉर्मेशन, टू रिटेन द इंफॉर्मेशन और सेशन डिटेल भी कह सकते हो, टू रिटेन द इंफॉर्मेशन और सेशन डिटेल, टू रिटेन द इंफॉर्मेशन और ये यहाँ ये अलग है, टू रिटेन द इंफॉर्मेशन और सेशन डिटेल, सेशन डिटेल, ठीक है, सेशन डिटेल, टू रिटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ सेशन डिटेल, ठीक है। और बताओ यहाँ पर मुझे यहाँ पर स्टेटफुल प्रोटोकॉल में मुझे क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में टाइट डिपेंडेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए, जल्दी बताओ फटाफट। हियर वी नीड टाइट डिपेंडेंसी बिटवीन क्लाइंट और सर्वर और नॉट, हियर वी नीड टाइट डिपेंडेंसी बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट और नॉट, यस, क्योंकि हमें एक सर्वर चाहिए अलग से, वी नीड ए सर्वर टू रिटेन द इंफॉर्मेशन और सेशन डिटेल, सो हियर वी नीड ए टाइट डिपेंडेंसी, हियर इन स्टेटफुल प्रोटोकॉल वी नीड टाइट डिपेंडेंसी, टाइट डिपेंडेंसी बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। स्टेटलेस में आ जाओ, स्टेटलेस में क्या है, स्टेटलेस में क्या है कि वही है स्टेटलेस में कि अगर क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, देन सर्वर विल नॉट रिस्पॉन्ड दैट रिक्वेस्ट इमीडिएटली, it will respond according to their current state. If it is busy, then it will respond later. If it is not busy, it is free, then it will respond immediately. समझ में आ गई इतनी सी बात समझ में आ गई। स्टेटलेस प्रोटोकॉल क्या है आपका, स्टेटलेस प्रोटोकॉल क्या है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल में अगर क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट सर्वर को भेजी, सर्वर अपनी स्टेट अपनी करंट स्टेट के अकॉर्डिंग टू रिप्लाई करेगा, जरूरी नहीं है कि वो इमीडिएटली उसको रिप्लाई ही कर दे। तो इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो कि जब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में ब्रेकअप हो जाए और सपोज गर्लफ्रेंड ने मैसेज बॉयफ्रेंड को भेजा, तो बॉयफ्रेंड जरूरी नहीं इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड ही कर दे, वो अपनी मन मर्जी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। समझ में आ गई इतनी सी बात, ठीक है। चलो उसको लिख लो, ठीक है। इन स्टेटलेस प्रोटोकॉल in stateless protocol, okay, in stateless protocol, if client sends a request, then server will respond अकॉर्डिंग टू देयर करंट स्टेट, जरूरी नहीं तो रिप्लाई कर दे, अकॉर्डिंग टू, अगर बिजी होगा तो नहीं रिप्लाई करेगा, अकॉर्डिंग टू करंट स्टेट, अकॉर्डिंग टू करंट स्टेट, जैसी उसकी करंट स्टेट होगी उस हिसाब से वो रिप्लाई कर देगा। इफ इट इज बिजी देन इट विल रिस्पॉन्ड लेटर, इफ इट इज फ्री देन इट विल रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, ठीक है। समझ में आ गई इतनी सी बात। एग्जाम्पल बताओ मुझे इसके फटाफट क्या क्या हो सकते हैं। स्टेटलेस प्रोटोकॉल के एग्जाम्पल बताओ, बहुत ही पूछा जाता है, गेट में भी क्वेश्चन था यहाँ से स्टेटलेस और स्टेटफुल प्रोटोकॉल से, ठीक है। जल्दी से बताओ इसके एग्जाम्पल, जैसे इसके एग्जाम्पल थे आपके एफटीपी, आईएमएपी, पीओपी, टेलनेट, तो इसके एग्जाम्पल मेरे कौन कौन से हो सकते हैं, जल्दी मैं एक बता रहा हूँ, दूसरा आप बताना। एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एग्जाम्पल बताओ इसके फटाफट। एचटीटीपी हो गया, और एग्जाम्पल बताओ इसके फटाफट क्या हो सकते हैं, और जल्दी से फटाफट एग्जाम्पल बताओ इसके क्या हो सकते हैं। डीएनएस हो गया, और बताओ जल्दी से फटाफट। एचटीटीपी हो गया, डीएनएस हो गया, यूडीपी हो गया, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, एक्सेट्रा। ऐसे वो सारी प्रोटोकॉल इस कैटेगरी में आ जाएंगी, ऐसे वो सारी प्रोटोकॉल जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी, जहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारी प्रोटोकॉल इस कैटेगरी में आ जाएंगी जिनको तुरंत रिस्पॉन्ड की जरूरत नहीं है, जैसे लाइक एचटीटीपी, डीएनएस, यूडीपी एक्सेट्रा, ठीक है। दूसरा पॉइंट बताओ मुझे, दूसरा पॉइंट, क्या मुझे यहाँ पर टाइट डिपेंडेंसी चाहिए क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में, क्या मुझे टाइट डिपेंडेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए, जल्दी बताओ यार, अब तो इतना समझ आ गया होगा ना। हियर वी नीड टाइट डिपेंडेंसी और नॉट। सुमित मिश्रा, शबनम, गायत्री, जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हैं,
यस SMTP भी आ सकता है। यस सुमित मिश्रा मुझे बताओ यहाँ पर टाइट डिपेंडेंसी चाहिए कि नहीं? नो टाइट डिपेंडेंसी, यहाँ पर टाइट डिपेंडेंसी हमें चाहिए, यहाँ पर नो टाइट डिपेंडेंसी, यहाँ पर कोई टाइट डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। नो टाइट डिपेंडेंसी बिटवीन, नो नीड व्हाट? टाइट डिपेंडेंसी बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, यहाँ पर हमें स्टेटलेस प्रोटोकॉल में टाइट डिपेंडेंसी नहीं चाहिए बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, और मुझे और बताओ, क्या मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा सर्वर की जरूरत है? वी नीड एन एक्स्ट्रा सर्वर, वी नीड एन एक्स्ट्रा सर्वर, ओके, टू रिटेन द सेशन इंफॉर्मेशन और स्टेटस ऑफ द सेशन। नो नो, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ रही चीज है वो आपको? यही चीज चाहिए थी मुझे। ठीक है, आपकी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो वी डू नॉट नीड एनी एक्स्ट्रा सर्वर, वी डू नॉट नीड, यहां पर चाहिए था हमें स्टेटफुल में, डू नॉट नीड एनी एक्स्ट्रा सर्वर, एनी एक्स्ट्रा सर्वर, ओके, टू रिटेन द सेशन डिटेल ओके। तो इतनी बात सबको समझ आ गई? ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई? इतनी बात सबको समझ आ गई? स्टेटलेस और स्टेटफुल प्रोटोकॉल क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है।